प्रोजेक्ट और उसको फिर करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी करके तो उसके ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। ये हमारे में और चाइना में एक स्टार्क डिफरेंस है। चाइना की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो यानी जो उन्होंने हमें अपने प्लान्स बताए वो इतनी आगे तक है। अब पाकिस्तान का है कि हमने आज वो इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली, इसके पीछे क्या यानी हमने ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बड़े सगीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। और उसकी वजह यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी, कोई आगे का अपने आने वाली जनरेशन नहीं थी, कोई हमें ये सोचा कि हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी तो मुल्क कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। और वो जो उसके साथ दूसरी चीज़ नॉलेज इकॉनमी। अब सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर है, हमारे सामने देखते देखते 300 अरब से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, 50-60 लाख लोग हैं। हमारा कहाँ से पाकिस्तान गया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स 60s के अंदर एक वक्त पे हांगकांग जितनी थी। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3-4 एशियन टाइगर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी। और कहाँ आज के हमारा 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स और उनकी छोटे से सिंगापुर की 300 अरब डॉलर से ऊपर। तो ये सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी जो हमने अपनी बिजली से किया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको छोड़ के हमने ये महंगे महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बनाने शुरू किए। और जब पता भी था कि आगे जाके हमें मुश्किल पड़ेगी, बिजली महंगी हमारी हो जाएगी, रुपया गिरेगा, जैसे रुपया गिरेगा बिजली की कीमत ऊपर चली जाएगी, बिजली की ऊपर जाएगी। हमारा मुकाबला है जो साउथ एशियन, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम अनकम्पेटिटिव हो गए हमारी एक्सपोर्ट्स, और बजाय ऊपर जाने के नीचे आनी शुरू हो गई। तो ये जो मुझे आज खुशी है 3 वजह से। एक ये कि सस्ती बिजली, ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बिजली 5 सेंट से भी कम है, जबकि हम बिजली बाहर से 10-12 सेंट इतने पे ले रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स में क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, महंगी है, तो एक तो सस्ती बिजली, और ये जब आएगी तो इससे ओवरऑल जो 60% हमारा टारगेट है 2030 तक, तो ओवरऑल बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्लीन एनर्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो बड़ा वनरेबल है, नंबर 8 पे गिना जाता है जो मुल्क ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होगा। और उससे मुतासर इसलिए होगा कि हमें पानी का बहुत बड़ा मसला आ गई है, ये और बढ़ जाएगा मसला, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स के अंदर तेज़ी से पिघल रहा है पानी, तो वो ग्लेशियर्स फीड करते हैं ज़्यादातर हमारे दरियाओं को। तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। इसलिए हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो ये क्लीन एनर्जी है, हवा से बनेगी एनर्जी, तो ये तो सेकंड इसकी बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले बात की कि ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं है, हवा से बनेगी। जिस तरह हम पहले पानी से बिजली बनाते थे, तो हवा से बिजली बनेगी इम्पोर्टेड, तो हम फिर अगर रुपया हमारा कभी स्लिप भी करे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हम शॉक्स पे हमारा इकॉनमी नहीं डिपेंडेंट होगी कि जब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से। जो अब जैसे जो हमारी डिवैल्यूएशन हुई तो सारा प्रेशर पड़ गया गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा इतना ज़्यादा जो हमारे बजट में से अब सपोर्ट करनी है अपनी इंडस्ट्री को, उनको सब्सिडीज़ देनी है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं, तो एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। तो ये इसकी 3 बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, और ये जो विंड से हवा से जो बिजली बनेगी। मैं इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IFC का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इलांगो, आपका बहुत शुक्र। इलांगो का अब तक उर्दू तो आ चुकी होगी, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने इसमें पूरी तरह कोशिश की
کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا، تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے۔ یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا۔ مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ روپیہ گرنا شروع ہو جائے، اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت تھا، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی اکنامک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے۔ آج ہمارا روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے۔ ہماری سٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو گیا۔ ہمارے جو مین انڈیکیٹرز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے۔ جیسے ہی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ جو باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے۔ تو اس کا تو وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلتھ کریشن سے ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے، اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے، جو کہ چائنا کی کامیابی کا راز تھا۔ میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں، ندیم آپ کو، عرفان آپ کو میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی، اب مجھے کریکٹ کرنا، 120 ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ شکریہ۔